वेलकम गाइस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में, कुछ क्लीन कोड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, जिसे अपनाकर आपका जो कोड है वो प्रो लेवल देख सकता है। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको चाहिए कि ये प्रैक्टिसेस जो है ना आप अपनाएं। ठीक है, तो इससे आपका जो कोड है वो क्लीन दिखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला वाला जो है वो है एफ एल स्टेटमेंट का और या फॉर लूप का। ठीक है, तो एफ एल स्टेटमेंट का कुछ ऐसा क्या, अगर हम एक कंडीशन लेते हैं, एक एफ एल स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, इस तरह से तो जब हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू होता है एफ वाला, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना जो कोड है वो रन करते हैं। ठीक है, और अगर ये वाला फॉल्स होता है एफ वाला, तो फिर एल्स वाला जो कोड है वो रन होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर आपका जो एफ के बॉडी में जो कोड है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट तक मुहित है, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट पर बेस है। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि मैं एक कंसोल डॉट लॉग एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरह से है, ठीक है, और इससे ज़्यादा जो नहीं है, यानी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसी तरह से एल्स में भी, ठीक है, एक स्टेटमेंट रन होता है। ठीक है, तो आप इन ब्रैकेट्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से, या से आप ये क्लियर करेंगे। ठीक है, या से भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आपका जो एफ एल स्टेटमेंट है वो शॉर्ट वे में इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपका जो एफ एल्स के बॉडी का जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, अगर अगर इससे इससे ज़्यादा हो, जैसे कि कोई और स्टेटमेंट, जैसे कि ए प्लस बी, ये एक और स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने ये जहन में बात रखनी है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो सिंगल स्टेटमेंट हो। ठीक है, अगर ऐसा सिंगल स्टेटमेंट है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और सेम इस तरह से हम फॉर लूप के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा फॉर लूप हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अवॉइड कर सकते हैं, इन ब्रैकेट्स को, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आपने वो वाली बात याद रखनी है। ठीक है, कि आपका जो स्टेटमेंट हो वो सिंगल स्टेटमेंट हो। ठीक है, अगर सिंगल से सेवा हो, ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा कि हम किस तरह से ब्रेकर्स जो है ना वो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर जो है वो है एफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, ठीक है, और ये डिसाइड करता है कि एक नंबर हम इसे दे, तो वो डिसाइड करे कि वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे नेम देंगे नंबर काइंड। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। ठीक है, और ये एक नंबर हो गया। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो, रिटर्न पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, और एल्स अगर हमारा जो नंबर है, इफ नंबर इज लेस देन ज़ीरो, ठीक है, तो रिटर्न करो नेगेटिव। ठीक है, और या रिटर्न करो ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस किया होगा। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है, बिगिनर्स भी ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना जो है ना वो छोड़ दे। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक एफ स्टेटमेंट लिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने एल स्टेटमेंट लिया, और एल स्टेटमेंट के अंदर हमने एक नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट लिया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कुछ अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है मिड लेवल का, ठीक है, या आपका कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, आप कैसे करेंगे कि इस फंक्शन को आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस एल्स को यहाँ से ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये आउटर एल्स को। ठीक है, और इसकी जगह हम यहाँ पर लगाएंगे एल्स एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। ठीक है, या ये कंडीशन ट्रू होगा, या फिर ये होगा, या ये होगा। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट डिफ़ॉल्ट वन। ठीक है, अगर इन दोनों में से इन दोनों में अगर कोई भी जो है ना वो ट्रू नहीं हुआ, ठीक है, तो ये वाला जो है ना वो डिफ़ॉल्ट रन होगा। ठीक है, इस तरह से। और अगर आप इसे और भी क्लीन वे में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। देख सकते हैं ये वाला जो है हमारा न्यू वर्जन है। ठीक है, जो क्लीन वाला है। ठीक है, और ये वाला जो है ना
हमारा जो पहला वाला था वो वाला, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला जो है ना क्लीन है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो है ना काफ़ी क्लीन लग रहा है, ठीक है। अब तीसरा वाला जो है वो है कि जब हम कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, और इसे नाम देता हूँ सम, ठीक है। ये सम क्या करेगा कि दो वेरिएबल का जो सम है वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और इसे रिटर्न करेगा a प्लस b, ठीक है। अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना जो दो नंबर्स हमने इसे दिए हैं, ठीक है, ये इसका जो सम है वो रिटर्न करता है, ठीक है, और दिस इज़ लाइक करेक्ट, ठीक है, यानी इसमें कोई गलती या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। फ़र्ज़ किया अगर हम इस सम फंक्शन में एक ही जगह कोई स्ट्रिंग डालते हैं, जैसे कि वन स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, और फिर एक नंबर डालते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, या दोनों स्ट्रिंग डालते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का फिर सम नहीं कैलकुलेट करेगा, बल्कि इन दोनों को कंबाइन करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, जो कि एक गलत आउटपुट है, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात आती है एरर हैंडलिंग की, ठीक है। तो जब भी आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं, कोई कोड लिख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उसका जो एरर हैंडलिंग है वो सही तरह से हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट पुट करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि इन दोनों का अगर नंबर टाइप जो है ना वो नंबर नहीं हो, ठीक है, तो फिर हमने ये वाला कोड जो है ना रन नहीं करना, और हमारा फंक्शन जो है ना इस यहाँ पर जो है ना वो एंड हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगली बार जब आप कोई कोड लिख रहे हैं तो आपने ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई गलत इनपुट आए तो हमने इसे किस तरह से जो है ना वो हैंडल करना है, ठीक है। तो ये वाले जो है ना बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस है और ये आपको अपनानी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एक प्रोग्रामर हो, ठीक है, और आप कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादातर जो है ना वो फॉर लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर्स में जो है ना वो एरेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारे पास एक एरे हो, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसे ट्रेवर्स किस तरह से करते हैं, ठीक है, यानी इसका जो इसके लूप है वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला जो है ना फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ द क्लासिक वे ऑफ ट्रेवर्सिंग एन एरे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस एरे को जो है ना लूप करते हैं, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है इसके लिए, ठीक है, जो कि एक क्लीन वे में आपको जो आपका जो एरे है उसे ट्रेवर्स करता है, ठीक है, और उसका नाम है एरे डॉट फॉर ईच, ठीक है, सॉरी, फॉर ईच, ठीक है, इस तरह से। तो जो पहला वाला जो ये एक फंक्शन लेगा, ठीक है, और ये फंक्शन जो है ना इसका जो फर्स्ट वाला पैरामीटर होगा, ठीक है, वो होगा एक वैल्यू, यानी वैल्यू जो इसका करंट वैल्यू है, ठीक है, इस लूप का जो करंट वैल्यू है, ठीक है, वो देगा हमें। और एक जो होगा सेकंड जो आर्गूमेंट है या पैरामीटर है वो है इंडेक्स, ठीक है। तो वो हमारा जो है ना वो इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है, और थर्ड वाला जो है ना वो हमारा कंप्लीट एरे जो है ना वो रिटर्न करता है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो हम यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स भी एक्सेस कर सकते हैं, और इस एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना दिस इज़ लाइक मोर क्लीन देन द क्लासिकल वन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर यहाँ पर जो आप करना चाहते हैं एरे के साथ वो आप यहाँ पर अपना कोड जो है ना वो यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि आप किस तरह से वो एरेस को ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं लास्ट वन की तरफ, ठीक है। तो ये वाला जो है ना जब आप किसी एरे का एवरेज मालूम करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो क्लासिक वे का इस्तेमाल करते हैं कि एक फॉर लूप लेता है, ठीक है, और एक वेरिएबल लेता है, उसका जो है ना फिर सम कैलकुलेट करता है, उसके बाद इसे डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन इसको भी हम एक जावास्क्रिप्ट के एक फंक्शन, एक हायर ऑर्डर फंक्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरे है, इसके इसके इस पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, और इसका नाम है रिड्यूस, ठीक है। ये जो है ना एक फंक्शन लेगा, ठीक है, इस तरह से ये एक फंक्शन लेता है, ठीक है, और ये फंक्शन जो है ना यहाँ पर एक आर्गूमेंट लेगा, ठीक है। तो पहला जो आर्गूमेंट है वो है इक्यूमुलेटर, ठीक है, इस तरह से, और दोनों जो है ना वो नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला एक एक्यूमुलेटर है, ठीक है, और ये वाला जो है ना नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि इसे हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूमुलेटर प्लस नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो हमारा सम है वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। आप देख सकते हैं कि इसका जो सम है वो कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है, 28 यहाँ पर
दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब इसका तो सम कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो हम करेंगे एरे डॉट लेन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एवरेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो एवरेज है वो 5.6 जो है ना आ चुका है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आज का ये ट्यूटोरियल आपके काम आ जाए, ठीक है। और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन से टिप्स आपको पहले से पता थे, ठीक है। और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।